हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे काजू कतली, जो केवल 20 से 25 मिनट में ही बन जाती है। राखी हो या दिवाली हो, हमें काजू कतली की याद तो आती ही है और इसे बनाना मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें केवल 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। 1 कटोरी काजू, 3/4 कटोरी शक्कर और हाफ कटोरी मिल्क पाउडर। काजू को हमें ब्लेंडिंग जार में डालकर पीस लेना है। पीसते वक्त हमें थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे, क्योंकि काजू अपना ऑयल छोड़ देता है। पीसने के बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे और जो भी ऊपर मोटा सा काजू रह जाएगा उसे फिर से हम मिक्सर में पीस लेंगे। मैं इसे मोटी छन्नी से ही छान रही हूँ, क्योंकि काजू को हमें थोड़ा सा दरदरा ही रहने देना है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। अब हमें पैन में 3/4 कटोरी शक्कर डालेंगे और इससे थोड़ा कम हम पानी डाल देंगे। हमें हाई फ्लेम तब तक रखना है जब तक शक्कर पानी में घुलती नहीं है। अब शक्कर घुल गई है तो हम लो फ्लेम करके 5 से 7 मिनट इसी तरह से चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी ठीक हो गई है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चाशनी का तार चेक करना है। तो वीडियो में दिखाए अनुसार हम थोड़ी सी चाशनी अपनी उंगलियों पर लेकर उंगलियों को इस तरह से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तार बन रही है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और फिर से एक बार हम तार चेक कर लेंगे। अब हम काजू पाउडर, जिसमें हमने मिल्क पाउडर मिला दिया था, वह चाशनी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें गैस को ऑन करना है। गैस को ऑन करने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि यह जल सकता है। आप देख रहे हैं कि यह पेस्ट पतला हो गया है, तो हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए। अब यह पेस्ट ठीक हो गया है तो हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब हमें प्लेट को घी से ग्रीस करना है और उसमें इसे डाल देना है। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से रखेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए, पर हमें इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। तो हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर इसका हम एक डो बना लेंगे। आप देख सकते हो कि मेरे हाथों को थोड़ा गर्म लग रहा है, पर अगर हमें काजू कतली खानी है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा ना। मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए हैं और अब मैं एक छोटा डो बना रही हूँ। अब हमें इसे बेलना है जैसे हम रोटी बेलते हैं। आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसे भी आपको ठीक लगे बेल लीजिए। आप डो के नीचे और ऊपर बटर पेपर रखकर भी इसे बेल सकते हैं। अब हमें इसे नाइफ की सहायता से कट करना है। मैं यहाँ डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से स्क्वायर या डायमंड जो भी आपको पसंद है उस शेप में कट कर सकते हैं। जो भी साइड के कॉर्नर है उसे हम नेक्स्ट डो में ऐड कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। अब हम दूसरा डो बनाएंगे, पर यह थोड़ा सूख गया है तो हम इसमें 1 चम्मच दूध डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि यह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और डो बन जाएगा। अब डो बन गया है और हम इसे उसी तरह से बेल लेंगे और फिर हम इसे डायमंड शेप में कट कर लेंगे और इसे प्लेट में सजाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अगर हम घर पर बनाते हैं तो हमें प्योर काजू कतली खाने को मिलती है और हमारे हाथ से बनी हुई काजू कतली खाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।